राक्षस ने कहा, 3 परीक्षाएं तुम्हारी हिम्मत, बुद्धि और दया की परख लेंगी। अगर तुम सफल हुई तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। पहली परीक्षा, हिम्मत की। लड़की और उसकी सहेली को जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में जाना था, जहां कोई भी इंसान पहले कभी नहीं गया था। वहां एक चमकती हुई लाल रोशनी दिख रही थी। जैसे ही वे पास पहुंची, वहां भयंकर चीखें गूंजने लगी और जमीन कांपने लगी। सहेली डर गई, लेकिन लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डर मत, ये सब भ्रम है। हम अगर डरे नहीं तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई और रोशनी तक पहुंची। अचानक चीखें बंद हो गईं और एक सोने की चाबी जमीन पर आ गिरी। ये पहली परीक्षा पास करने का संकेत था। दूसरी परीक्षा, बुद्धि की। अब उन्हें एक झरने के पास ले जाया गया, जहां 3 पत्थर रखे थे, एक लाल, एक नीला और एक काला। राक्षस की आवाज आए, इनमें से एक पत्थर तुम्हें आगे का रास्ता देगा, एक पत्थर समय को रोक देगा और एक पत्थर तुम्हें सदा के लिए यहीं कैद कर देगा। सोच समझकर चुनो। लड़की ने आसपास देखा, झरने की धारा नीले पत्थर की ओर झुक रही थी और कुछ चींटियां उस पर चढ़ रही थी, जबकि काले पत्थर के पास सूखी पत्तियां पड़ी थीं। उसने मुस्कुराकर नीला पत्थर उठाया। तुरंत ही एक रहस्यमयी द्वार खुल गया और राक्षस की आवाज आई, शाबाश, तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें बचा लिया। तीसरी परीक्षा, दया की। अंत में उन्हें एक घायल पक्षी मिला, जिसकी एक टांग टूटी हुई थी। उसी समय पास में एक चमकता हुआ हीरा गिरा पड़ा था। एक आवाज आई, अगर तुम ये हीरा लेती हो तो अमीर बन जाओगी, लेकिन अगर इस घायल पक्षी की मदद करती हो तो हीरे को छोड़ना पड़ेगा। लड़की ने बिना सोचे घायल पक्षी को गोद में उठाया, उसके जख्म पर जड़ी बूटी लगाई और हीरे को वहीं छोड़ दिया। तभी पूरा जंगल रोशनी से भर गया। राक्षस की डरावनी शक्ल गायब हो गई और उसकी जगह एक सुंदर युवा राजकुमार खड़ा था। तुमने मेरी मुक्ति का रास्ता खोज लिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब ये जंगल हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। लड़की और उसकी सहेली खुशी खुशी वापस अपने गांव लौट आई। जंगल में आज भी वह जगह मौजूद है, जहां दया, हिम्मत और बुद्धि ने एक श्रापित आत्मा को आजादी दिलाई थी।